कर रहा हूं, है ना, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी यही चीज है ना भैया, यहां तक क्लियर है। अब देखो मैटर जो है ना, अपन मैटर को भी प्रॉपर्टी वाइज डिवाइड कर सकते हैं। मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, अगले चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज को इसके अंदर क्या है, पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखो भाई वो भी अभी पढ़ाई दूंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान से समझते चलना। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मैटर जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल का बना है, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ एकदम शॉर्ट 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 छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है ना। और वो जो छोटे पार्टिकल हैं उनको हम बोलते हैं क्या, एटम। क्या बोलते हैं बेटा, एटम। एटम इतने छोटे हैं कि उसको तुम माइक्रोस्कोप से भी ढंग से नहीं देख सकते, इतने छोटे हैं बेटा। ठीक है, इतने छोटे हैं। अगली चीज देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्मॉल दैट दे कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज, यानी तुम उसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां पर एक बेटा एक्सपेरिमेंट आ जाता है, एक एक्टिविटी आ जाती है आपके पेपर के अंदर। वो एक्टिविटी मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक्टिविटी किस किसने देखी है चार्ट के अंदर, बताओ किस किसने एक्टिविटी देखी है, फटाफट से बताओ। देखिए देखिए, हाँ बिल्कुल देखी होगी। इस एक्टिविटी के अंदर बेटा क्या होगा कि हम क्या लेंगे, हम क्रिस्टल लेंगे, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर हम क्या लेंगे, उसके अंदर हम पानी लेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट को डालेंगे। जैसे ही मैं पोटेशियम परमैंगनेट को डालूंगा तो ये जो बीकर है ना, इसका जो पानी है उसका रंग पिंक हो गया। कैसा हो गया बेटा, थोड़ा पिंकिश हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, यहां से थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन उठाया और वापस से एक पानी के अंदर डाला। पानी के अंदर जब मैंने डाला तो फिर से पानी का रंग पिंक हो गया, अब थोड़ा लाइट पिंक हुआ था। फिर मैंने फिर से उठाया और फिर पानी के अंदर डाला तो फिर पानी का रंग पिंक हो गया। ऐसा मैंने 6-7 बार करा और 6-7 बार करने के बाद भी पानी का रंग हल्का हल्का पिंक था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इससे हमें यह पता चला, ये जो एक्टिविटी है ना, ये पता है क्यों बताई जाती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर याद रखना। इसका कंक्लूजन तुम्हें याद रखना है। कंक्लूजन क्या है, दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का आपका मैटर बना हुआ है, जो कि हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। वो यहां पर हमने क्या करा, प्रूव कर दिया, प्रूव कर दिया, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, दिमाग जा रहा है? अभी तुम वहां तो नहीं हो, वो भैया आजकल वो चल रहा है, वो क्या चल रहा है आजकल, क्या बोलते हैं इसको, वो जो होता है वेलेंटाइन वीक, वहां तो नहीं हो ना तुम, वहां तो नहीं हो ना बेटा, है बगल में दूसरे टैब में चैटिंग तो नहीं चल रही है? बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा, पढ़ ले। आजा अगला देख। अब देख अगला क्या है, अगला आपका कैरेक्टरिस्टिक ये होता है मैटर का, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो मैटर के जो पार्टिकल है ना, उनके बीच में छोटी 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 स्पेसेस होती हैं। अब तुम बोलोगे भैया इसको भी प्रूव करके दिखाओ, मैंने कहा इसको भी प्रूव करके दिखा दूंगा। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है अगर मैं पानी लूं और उसके अंदर चीनी मिलाऊं, चीनी मिल जाएगी, चीनी गायब हो गई। कैसे गायब हुई, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थी, वहां पर चीनी के पार्टिकल गए और क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। ये प्रूव करता है कि क्या पार्टिकल हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अगली चीज देखना है, कॉन्सेप्ट होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विद अनदर सब्सटेंस, यानी जब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला, वो पानी में मिक्स हो गया, तो क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। समझ गए डिफ्यूजन क्या होता है। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी चीज है कि डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखना, डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे, सुन ले बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो अभी हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने से जो डिफ्यूजन है वो भी बढ़ जाता है। हाँ या ना बोल चैट के अंदर, आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, डिफ्यूजन। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किन में होता है, गैसेस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी जितने भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो मूव करते रहते हैं। वो कह रहा है मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला मैं फिसल गया हाँ, गाने की क्लास में इस पे भी कॉपीराइट दे देते हैं भाई लोग आजकल, हैं ओए कॉपीराइट मत देना प्लीज, हाँ दिल से बुरा लगता है भाई। आया, पार्टिकल क्या है अपना, यहां पर कांस्टेंट मोशन है, यानी वो मूव करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा मूवमेंट कहां होती है, गैसेस में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम होती है सॉलिड के अंदर। बहुत बढ़िया। अगला,
पार्टिकल अट्रैक्ट, ओहो भैया अट्रैक्ट ही तो नहीं कर पा रहे हैं हम, अट्रैक्ट ही तो नहीं कर पा रहे हैं, क्या बताएं आपको, क्या बताएं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा सुन, पार्टिकल जो है अट्रैक्ट करते हैं आपस में कैसे, कुछ फोर्सेस होती हैं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड बहुत ज्यादा हार्ड है, क्यों, क्योंकि उनके जो एटम्स है ना, उनको उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ड बनाकर बैठे हैं। जबकि गैसेस में क्या होता है, गैसेस में बहुत ज्यादा कमजोर होता है। बहुत बढ़िया, सॉलिड के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त की तरह है, एकदम स्ट्रांग है ना, दोस्ती तुम्हारी स्ट्रांग है या नहीं है, होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की तरफ। अब मैटर के भैया कौन कौन सी स्टेट होती हैं, सबको मालूम है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। इनके बीच का डिफरेंस सुन लो भैया, इसके बीच का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, सॉलिड जो होता है ना, उसके एटम्स जो होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच में स्पेस नहीं होती, जबकि लिक्विड के बीच में स्पेस होती है और गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा स्पेस होती है। अगला, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है, इसमें थोड़ी कम होती है और इसमें बहुत कम होती है। अगला, इनकी जो शेप होती है वो एकदम फिक्स्ड होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इनकी फिक्स्ड शेप तो होती है, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है, बट फिक्स्ड शेप नहीं होती। अरे लिक्विड की वॉल्यूम तो सेम रहती है बट शेप नहीं बेटा, और इसकी तो दोनों ही फिक्स नहीं है, ये तो दोगला है, दोगला। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को भैया बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब समझते हो, कंप्रेस का मतलब समझते हो, बताओ। नोट्स दे देना, नहीं दूंगा, क्यों दूंगा नोट, अरे दे दूंगा यार, सेशन लेगा तभी तो दूंगा ना यार, पढ़ा तो लेने दे यार भाई, तुम तो बिल्कुल ही नोट दे दो, क्यों दे दो नोट, पढ़ लो अभी। हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, कंप्रेस यानी दबा देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखना इनके जो पार्टिकल होते हैं ना, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड की वो बहुत कम होती है, जबकि इनकी थोड़ी ज्यादा होती है और गैसेस की बहुत ज्यादा हाई होती है। एग्जांपल आपको पता है, एग्जांपल मुझे बताने की यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, गैसेस की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो तुम्हें आनी चाहिए। क्या क्या, जो मैं ऑलरेडी अभी बता चुका हूं। एक तो इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होती है, जो अट्रैक्शन है, इनका भी अट्रैक्शन बेटा तुम्हारी तरह वीक रहता है गैसेस का भी, ठीक है। अगला, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल में बहुत हाई होती है, इनकी कोई शेप और वॉल्यूम नहीं होती, और ये कंप्रेस हो सकती हैं, बहुत इजीली कंप्रेस की जा सकती है। चलिए भैया अब बढ़ते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, और ये आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है कन्वर्जंस ऑफ टेम्परेचर। समझ लो बेटा, यहां से सवाल पेपर के अंदर फंसने वाला है। कंप्रेशन ऑफ मतलब कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के दो यूनिट हैं, एसआई यूनिट तो केल्विन होता है और एक और यूनिट होता है सेल्सियस, ठीक है। और इनके बीच का एक रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो आपको मैं बता रहा हूं। जब भी हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, मान लो मैं सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेल्सियस में 273 जोड़ दूंगा और वही मेरा केल्विन में हो जाएगा, है ना। और अगर मुझे केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मैं केल्विन में 273 माइनस कर दूंगा और वो मेरा सेल्सियस हो जाएगा। क्या है, सबको मालूम है, एक बार बताओ जल्दी फटाफट से, पता है नहीं पता है, नहीं पता है तो एक तो क्वेश्चन देखते हैं उससे समझ आएगा। ये बताओ, ये बताओ, एक क्वेश्चन है, 13 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री ऑफ केल्विन। क्या हो गया, ब्लैक ब्लैक क्या होता है, ब्लैक स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन आ गई भैया। ओके जी, ओके जी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुकना, एक मिनट, एक मिनट। चल, ऑल गुड, ऑल गुड, डन, हाँ आ गया। चलो हाँ जी, अब ठीक है। क्या है 273, इसमें क्या करना है बेटा, 273 जोड़ देना है 13 में, वो कितना हो जाएगा, 273 13 में जोड़ के बता दो कितना हो जाएगा, 286 केल्विन। अच्छा अब ये बताओ, अगर 300 केल्विन है तो 300 केल्विन को अगर मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा 273, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ या ना, बोल बोल, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया यार, स्मार्ट हो गया है, स्मार्ट हो गया है मेरे से पढ़ पढ़ के, स्मार्ट हो गया है। तो ये कन्वर्जन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। याद रखना एसआई यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, एसआई यूनिट होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन। अगला देखते हैं, अगला क्या है, आप देख सकते हो कि मैटर कैसे बदलेगा अगर हम टेम्परेचर को बदलेंगे तो और प्रेशर को बदलेंगे तो एक टेबल है एनसीईआरटी की, बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको एकदम गौर से देखना बेटा। मान लो मेरे पास सॉलिड है,
मान लो मेरे पास सॉलिड है और उस सॉलिड को मैं हीट करूं। अब आपको पता है एग्जांपल क्या दिमाग में रखना है, एग्जांपल आपको दिमाग में रखना है बर्फ। बर्फ बर्फ है ना, बर्फ। अगर तुम बर्फ से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? एग्जांपल याद रखो, बर्फ। बर्फ को अगर मैं गर्म करूंगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बताओ? उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूजन। ठीक है। अब लिक्विड पानी है, पानी को अगर और गर्म करोगे किस में कन्वर्ट होगा? गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, है ना? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के अंदर कन्वर्ट होगा, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। ठीक है ना? ठीक है। अब मान लो गैस है मेरे पास, उस गैस का अगर तुम टेम्परेचर कम करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा, और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। और जो लिक्विड है अगर उसका टेम्परेचर तुम कम करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा सॉलिड में, और उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। यानी पानी लेते हो, फ्रिज में रखते हो और उसे जमाते हो ना, बर्फ। बर्फ गर्मियों में बर्फ खाते हो, मत खाया करो, बेकार होता है खाना। मना करते हैं लोग, बर्फ नहीं खानी चाहिए, बट दिल है कि मानता नहीं है। मैं अपने टाइम पे, तुम भी करते थे क्या मुझे बताना? बर्फ की वो आइस क्यूब लेकर गर्मियों में, है ना, और मुंह के अंदर रख ली, और मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। करा है बट वो हार्मफुल होता है, करना नहीं चाहिए, बट करा है तो करा तो सबने होगा, वैसे करा तो होगा एक एक बार, है ना? करा है, हाँ सबने करा है, ठीक है। हाँ, तो वो करना नहीं चाहिए, मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ, बट ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया आपका सॉलिडिफिकेशन। अब एक प्रोसेस और बच गया। कभी कभार ना हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपके घर के अंदर नैप्थलीन बॉल रखी जाती होंगी, आपने देखा है मम्मी एक सफेद रंग की बॉल डाल देती है वो पुराने कपड़ों के अंदर, है ना? देखा है? हाँ, वो बॉल गायब हो जाती है, तो जादू नहीं है ये, जादू वो जो सॉलिड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस भी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड गैस, और टेम्परेचर घटाने से गैस लिक्विड सॉलिड। ये बात एकदम समझ में आ गई होगी सबको, ये बात सबको आ गई होगी, यही यहां पर एकदम इजीली लिखा हुआ है। चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। अगला अपना आ जाता है कि देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर है जहां पर सॉलिड आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने लगता है ना? एक मिनिमम, जैसे पानी, बर्फ जो है वो कब मेल्ट होती है? 0 डिग्री पे जाकर बर्फ मेल्ट होने लगती है, ठीक है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बट भैया फ्यूजन तो तुम्हें पता है, फ्यूजन पता है ना, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड फ्यूजन। अब मुझे बताओ ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी को पता है क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसी को पता है? भैया इंडिया गॉट लेटेंट में क्या ख्याल? अरे भैया ये आजकल वो कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है ना, कुछ का क्या हो गया है ना, मेरा उसमें मानना बड़ा अजीब सा है कि एक तो ऑब्वियस सी बात है सोशल मीडिया, देखो हम भी पढ़ाते हैं, हम भी जोक मारते हैं, हम भी कॉमेडी कर देते हैं, मैं तो बहुत कॉमेडी करता हूं पढ़ाते टाइम, बट इतनी भी कॉमेडी की लिमिट होती है, उतना पार करोगे तो दिक्कतें तो होंगी। बट मुझे तो इंडियन मीडिया का बड़ा अजीब लगता है। इंडिया में इतने सारे केसेस हैं दिखाने के लिए, इंडिया में कितनी सारी चीजें चल रही हैं गलत, बट इंडिया मीडिया उसको नहीं दिखाएगा, मीडिया बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं दिखाएंगे, अच्छा इन्फ्लुएंसर ने कुछ कर दिया, इसको पकड़ो इसको पकड़ो। तो मीडिया भी बहुत अजीब है भैया, बट ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है बेटा, ध्यान से समझना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है जब एक ऐसी हीट जिसकी मदद से हम 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एट दी सेम टेम्परेचर। यानी मेरे पास बर्फ थी, 1 किलो बर्फ थी, है ना, 1 किलो बर्फ 0 डिग्री पे, और मेरा जो पानी आया, पानी भी है 0 डिग्री पे, ठीक है, पानी भी है 0 डिग्री पे। जो हीट यहां पर यूटिलाइज हुई उस हीट को मैं बोलूंगा क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट द सेम टेम्परेचर जो हीट लग रही है वो हीट अपनी कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिससे कि लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। अब यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट होता है क्या? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होता है? ये भी सेम ही है कि हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 किलो का लिक्विड को हम कन्वर्ट करेंगे गैस के अंदर एट दी सेम टेम्परेचर। यानी मेरा लिक्विड है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है,
है ना, 1 किलो का, और वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बट उसका टेम्परेचर सेम रहता है, टेम्परेचर सेम रहेगा, तो क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिल्कुल क्लियर है बेटा, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, हाँ क्या बात है, समझ आ गया। अब देखो सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, ये दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूं, है ना, नैप्थलीन बॉल के एग्जांपल से बताया भी था, ठीक है। चलो अब प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर का क्या इंपैक्ट है बेटा, हाउ प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये याद रखना, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आपस में लड़ते हैं, दोनों आपस में क्या करते हैं बेटा, दोनों आपस में लड़ते हैं, उन दोनों की बनती नहीं है ना। तो जब जो काम, जैसे तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा छोटा भाई छोटी बहन है, जो काम तुम करोगे तुम्हारा छोटा भाई छोटा बहन एकदम उल्टा करता है करता है ना, ऐसे ही तो प्रेशर टेम्परेचर को देखता है, जो काम टेम्परेचर करता है ना, प्रेशर बोलता है मैं तो इससे एकदम उल्टा करूंगा, मुझे पसंद नहीं है। तो टेम्परेचर क्या करता था याद करो, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में जाता था और लिक्विड गैस में जाता था। प्रेशर उल्टा करेगा, प्रेशर को बढ़ाने से गैस लिक्विड में आएगा और लिक्विड सॉलिड में आएगा, उल्टा, एकदम उल्टा। ये याद रख लो बेटा, ट्रिक है, याद कर लो, है ना, बड़ी अच्छी ट्रिक है, ऐसे ही याद कर ले है ना, ऐसे ही क्या करोगे, ऐसे ही याद कर लोगे। चलो अब देखना बेटा, यहां पर क्या लिखा है, द गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, यानी गैस टू लिक्विड अगर हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर उल्टा काम करता है टेम्परेचर का, बस इतना याद कर लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। अब एक एग्जांपल याद रखना जो कि है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर हम एकदम डिक्रीज कर देते हैं और प्रेशर हम इंक्रीज कर देते हैं, उससे हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। और जब वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसे प्यार से बोलते हैं, प्यार से क्या बोलेंगे, ओए क्या, उसको हम प्यार से बोलते हैं ड्राई आइस। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो उसे हम बोलते हैं, क्या कंडीशन है, टेम्परेचर लो प्रेशर हाई। अगला कॉन्सेप्ट एवोपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। एवोपरेशन क्या होता है बेटा, एवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, और वो भी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अपन क्या कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन होता कैसे बेटा, याद रखना कि जो लिक्विड पार्टिकल हैं वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो ये पानी रखा हुआ है, ये पानी रखा हुआ है, ठीक है, ये पानी रखा हुआ है, यहां पर कुछ एयर पार्टिकल्स थे, ठीक है, यहां पर हीट थी, यहां पर क्या थी, यहां पर हीट थी, ठीक है। अब वो हीट इस पानी पे गई और इस पानी को किस में कन्वर्ट कर दिया, पानी को वेपर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यानी ये वाली जो हीट थी ना, इस हीट की मदद से ये वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्या इसका ये मतलब है कि ये वाली हीट खत्म हो चुकी है, बिल्कुल। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एवोपरेशन से कूलिंग होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। दैट इज वाई एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपके घर का मटका। मटका अर्थन पॉट क्या करता है, वो अर्थन पॉट में छोटे छोटे छेद होते हैं, पानी बाहर आ जाता है, आसपास की हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वहां की जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है। बहुत बढ़िया बेटा, है ना। अब एवोपरेशन के कुछ फैक्टर देख लो। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एवोपरेशन भी इंक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवोपरेशन जल्दी होगा, है ना। अगली चीज, अगर आप विंड स्पीड को इंक्रीज करोगे तो एवोपरेशन ज्यादा होगा। एग्जांपल क्या है, कभी कपड़े सुखाए हैं, कपड़े सुखाए हैं, कपड़े हैं, मम्मी की मदद कराइए तो उसमें देखा होगा जो हवा चलती है तो कपड़े कितने जल्दी सूख जाते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। अगला सरफेस एरिया। तुम्हारी मम्मी क्या बोलती हैं कि बेटा कपड़े सुखाना है तो कपड़े को पूरा से फैलाकर सुखाना, कभी ऐसे मत सुखाना, बोलती हैं। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एवोपरेशन होगा। और लास्ट है ह्यूमिडिटी। देखो भाई अगर जितनी ज्यादा तुम्हारी ह्यूमिडिटी है ना एनवायरमेंट में, उतना कम एवोपरेशन होगा, उतना कम एवोपरेशन हो रहा होता है। एग्जाम्पल है बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते। चलिए भाई, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एवोपरेशन के फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, व्हाई वी वियर कॉटन इन समर। हम समर में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, हम इसलिए पहनते हैं भैया, हाँ किसलिए पहनते हैं। एक बच्चा लिख रहा है भैया आप अच्छे लग रहे हो, क्या बात, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत बहुत। पहली बार अच्छा लग रहा हो क्या, हर बार अच्छा ही लगता हूं मैं यार, है वियर कॉटन क्यों पहनते हो, क्योंकि कॉटन जो है आपके स्वेट को ऑब्जॉर्ब करता है, स्वेट को ऑब्जॉर्ब